दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देखिएगा जब आपका पड़ोसी देश, दो देश देखिएगा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पता है इंडिया के दो देश जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, जिसको पहले इंडिया की देखिएगा जब स्वतंत्रता हुई थी 1947 में, उसके बाद दो पाकिस्तान जाने जाते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब देखिएगा ये अलग अलग हो चुके हैं, ये पाकिस्तान और देखिएगा बांग्लादेश हो चुके हैं और दोनों जगह पे देखिएगा लड़ाई चल रही है। लेकिन आज रात हमारे पड़ोसी देश से बहुत बड़ा देखिएगा इम्पैक्ट या कल तक आपको बड़ा देखिएगा आउटकम आने वाला है, जिसका देखिए बहुत बड़ा असर पड़ सकता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं। नेपाल में भी कुछ हुआ था तो इंडिया पे स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा था, पाकिस्तान में कुछ होता है अफगानिस्तान के बीच में तो इंडिया के ऊपर असर पड़ता है, और यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की, जो जस्ट देखिएगा पश्चिम बंगाल के बगल में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे बड़ा आउटकम आना है। तो जब भी देखिएगा कनाडा में कुछ होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे मैक्सिको में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैक्सिको का असर यूएस मार्केट पे देखने को मिलेगा, जो कि वो जस्ट देखिएगा यूएस के लिए मैक्सिको वैसे ही है जैसे हमारे लिए नेपाल। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे अगर जनता ने प्रोटेस्ट करा है, कोई भी चीज़ जनता ने देखिएगा क्या करी है, वाइब्रेंट मैनर में करी है, तो आप समझ सकते हो कि उसका असर उसके पड़ोसी मुल्क पे आता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हमारे दो देश जो हमारी देखिएगा बॉर्डर लाइन से बिल्कुल सटे हुए हैं, एट दैट टाइम दोनों जगह पे वॉर चल रहा है और यहाँ पे तो गृह युद्ध चल रहा है, और अब आज से कल तक यहाँ पे बड़ा फैसला आना है। तो बात हो रही है बांग्लादेश ने शेख हसीना के लिए मांगी मौत की सजा। अब आप समझ सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, फैसला दिखेगा बड़े स्क्रीन पर, दिखेगा फैसला। तो आप देख सकते हैं कि फिर से असंतुलित हो चुका है, और आपको क्या होता है कि इसमें बहुत सारे लोग बॉर्डर के पास आके खड़े हो जाते हैं, बहुत देखिएगा बॉर्डर टेंशन बढ़ जाती है इंडिया की, क्योंकि इंडिया की तीन तरफ से इस समय बॉर्डर टेंशन चल रही है, एक चाइना, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश। तो आप समझ सकते हैं कि बॉर्डर पे जब सीज फायर टूटते हैं या कोई भी ब्लास्ट होता है या फिर कोई भी देखिएगा इस तरीके की एक्टिविटी होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका बड़ा असर पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। तो अगर आप देखेंगे इधर शेख हसीना पर फैसला, उधर बांग्लादेश में कई जगह आगजनी, और यूनिस की सरकार से भी बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। तो आप देख सकते हो एक एक करके सारी अपडेट देता हूं कि यहाँ पे बांग्लादेश में ऐतिहासिक फैसला होने वाला है, ऐतिहासिक फैसला। इस मुल्क का आगे का भविष्य तय होगा, मतलब इसके बेसिस पे ये तय होगा कि आगे मुल्क कैसे चलेगा, यानी कि आगे देश कैसे चलेगा। अब आप समझ लो कितनी बड़ी बात है, और ये जस्ट आपके देखिएगा साइड की कंट्री है, और इसमें बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, समथिंग देखिएगा बहुत सारी चीज़ें, जिस कारण से इंडिया में भी देखिएगा हाई अलर्ट पे, बॉर्डर हाई अलर्ट पे है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। पाकिस्तान में जो चल रहा है, बांग्लादेश में जो चल रहा है, हाई अलर्ट पे हैं हमारे बॉर्डर्स, हाई अलर्ट पे। तो यहाँ पे सरकार गिरने की बात हो रही है, हसीना के खिलाफ फैसला सुनाएगी। तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश की अदालत शेख हसीना को लेकर फैसला सुनाएगी। बांग्लादेश ने सरकारी वकीलों ने पूर्व पीएम के लिए मौत की सजा कही है, यानी कि उन्हें मौत की सजा देनी चाहिए, ये बताया गया है, और इसकी लाइव स्क्रीनिंग देखने को मिलेगी, यानी कि अपराधों के लिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सजा सुना रही है। वह दूसरी ओर बांग्लादेश में कई जगह हिंसा की खबर है, इसके लिए देखिएगा 400 पन्नों में 600 हिस्सों में बटा हुआ इस फैसले का ढाका पे बड़े स्क्रीन पर लाइव करके दिखाया जाएगा। अब आप समझ सकते हो जबरदस्त टेंशन बनी हुई है, मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री में जबरदस्त देखिएगा टेंशन बनी हुई है, और यूनिस की सरकार से भी बहुत सारे लोग खुश नहीं है, मतलब ये पूरा अनस्टेबल कर रहे हैं देश को। और आपको पता है अनस्टेबिलिटी बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और यहाँ पे शेख हसीना की क्या बात है, उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, उनको बैन कर दिया गया है, बीच बड़े फैसले आए हैं, और उन्होंने एक वीडियो जाहिर करा है कि अन्याय करने वालों को एक दिन बंगाल की धरती पर जनता सजा देगी। मैं सबको बता दूं, मैं डरने वाली नहीं हूं, मैं देश की जनता के साथ हूं, मैं जिंदा हूं। तो आप समझ सकते हैं ऐसा पहले भी हो चुका है कि शेख हसीना भागी थी और देन आफ्टर दैट फिर आके उन्होंने सरकार बना ली थी। तो ये चीज़ बड़ा फैसला अगर मगर का होना है, और यहाँ से अगर जिस तरीके से अपडेट आ रही है, अगर और भी ज़्यादा सिचुएशन देखिएगा खराब होती है बांग्लादेश की, तो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगा और फिर स्टॉक मार्केट पे टेंशन बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से रविवार को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए गए हैं, और आप देख सकते हैं सजीव वाजिद ने कहा है हमें ठीक ठाक पता है कि फैसला क्या आने वाला है, टीवी पर दिखा रहे हैं, वे दोषी ठहराएंगे और शायद उसे मौत की सजा भी सुनाएंगे। ऐसा कहना है कि इंटरनेशनल जो कोर्ट से फैसला आना है वो कहीं ना कहीं हमें पता है।
तो ये जो चीज़ होने वाली है, ये जो सारी चीज़ देखने को मिली है, यानी कि यूनुस के जो इस समय बांग्लादेश के हैं, आपको पता है, जो सब कुछ देख रहे हैं, सर्वे सर्वा हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आप देख सकते हो उनके सलाहकार के घर पे भी हमला हुआ है। ये ना सोचिए कि बांग्लादेश इस समय स्टेबल है, और बांग्लादेश में तो शूट एट साइट ऑर्डर है शेख हसीना को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आज से कल तक क्लियर होंगी, जिसका बड़ा असर देखिएगा बॉर्डर पे देखने मिलेगा, फिर स्टॉक मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।